इस अफसोसनाक खबर के साथ कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस सखर के करीब पटड़ी से उतर गई। एक खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर रेलवे आजम खान सवाती का नोटिस, कहते हैं किसी की गफलत हुई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। आईजी रेलवे आरिफ नवाज ने कहा 9 बोगियां डीरेल हुई, 5 खाई में जा गिरी। कमिश्नर सखर शफीक का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी से पेश आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद बुज़दार, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है अब और ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात देर गए अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची से लाहौर जाने वाली जो कराची एक्सप्रेस है वो हादसे का शिकार बनी। दुबर का इलाका है, पनवाकिल और सखर के दरमियान का इलाका है, जहाँ पर ये बिल्कुल देहात का इलाका है। वाक़या पेश आया, जैसे ही वाक़या पेश आया उसके बाद साथ ही एक दूसरी ट्रेन गुजर रही थी, वो ट्रेन यहाँ पर रुकी। जो ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया रोड़ी अस्पताल, सखर अस्पताल। इस वक्त 20 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद उनके घरों को रवाना कर दिया गया है, जबकि दीगर ज़ख्मियों की जो है इलाज मुआलज का सिलसिला जारी है। जो खातून जहाँ बहक हुई हैं वो उन्हें वापस उसकी डेड बॉडी कराची मुंतकिल की गई है। इस वक्त भी जो अप ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, जिसकी वजह से डाउन ट्रैक जो है यहाँ से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। अमला यहाँ पर मौजूद है, रेलवे के अफसरान मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पाक फौज और रेंजर्स के जवान जो कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रोहड़ी के करीब ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक की बहाली का काम जारी है। तमाम आने और जाने वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक से गुजारा जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हबीब खान हमारे साथ मौजूद है। हबीब खान, बताइएगा मरम्मती काम कैसा जा रहा है और क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैक की? जी बिल्कुल, रात गए जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सक्कर में कराची एक्सप्रेस को, उसके बाद रेलवे हुकाम से जब हमारी कराची में बात हुई है तो उनका कहना ये है कि कराची में जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है उसको अब जो है वो बहाल कर दिया गया है। अगर कराची आने वाले ट्रेनों के हवाले से अपडेट अभी जब हमें मौसूल हुई है तो उसमें बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे जो है वो शालीमार एक्सप्रेस कराची से रवाना की गई है लाहौर के लिए, और इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस उसको जो है वो 6:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से जब वो रवाना किया गया है। जबकि अगर आने वाली कराची जो पहुंचने वाली ट्रेनें हैं उनके अगर हवाले से बात करें, 2 ट्रेनें अब तक जो है वो बताया जा रहा है कि कराची कैंट स्टेशन पहुंच चुकी हैं, जिसमें पेशावर से खैबर मेल जो है वो 6:40 पर पहुंची है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर ही बाबा फरीद एक्सप्रेस रेलवे काम की जानिब से बताया जा रहा है कि वो पहुंच चुकी है। तो कराची रेलवे काम के मुताबिक ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है, लेकिन जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है उसका सिलसिला जो है वो जारी है और शेड्यूल को जो है वो कराची का उसको बहाल कर दिया गया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही रहेगा। इमदाद बुज़दार, ट्रैक की क्या सूरत हाल है और काम किस तरह से जा रहा है? कब तक ट्रैक को बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन को ये मनाजिर दिखाएंगे। कैमरामैन बख्शली को कहूँगा कि जिस तरह ये खौफनाक वाक़या पेश आया है, तकरीबन 8 बोगियाँ इस वक्त यहाँ पर ट्रैक से उतर के खाई में जो गिरी हैं उनकी हालत ज़ाहिर हमारे नाजरीन देखें, एक्सर निकल चुके हैं, ये बिल्कुल खाई में गिरी हुई हैं। और जिस तरह का ये वाक़या पेश आया है, लोगों को अल्लाह ने बचाया है, जो मुसाफिर हैं उनको अल्लाह ने बचाया है। एक बोगी में 80 के करीब मुसाफिर होते हैं और मजबूरी तौर पर 8 बोगियाँ यहाँ पर हैं जो इकनॉमी के बोगियाँ हैं, और इसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे भी अक्सर सफ़र करते हैं। जहाँ पर ये वाक़या पेश आया उसके बाद ज़ख्मियों को तो मुंतकिल किया गया था, जो दीगर लोग थे जो मुसाफिर थे उन्हें उनकी मंजिलों की तरफ रवाना किया गया है। ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, एक बड़ा हिस्सा यहाँ से उड़ गया है। इस हादसे की वजह से ये ट्रैक का हिस्सा उड़ गया है। जो अप ट्रैक है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, उसे बहाल करने के लिए क्रेन मशीन यहाँ पर मौजूद है, अफसरान मौजूद है, अमला मौजूद है, मैनुअल तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाएंगे इस मरम्मती काम में। जिस तरह ये वाक़या पेश आया उसके बाद मुख्तलिफ ट्रेनों को रोड़ी,
सांगी, पन्नवाकिल, घोटकी और दीगर इलाकों में रोका गया था, उन ट्रेनों को अब दोबारा यहाँ से एक ही ट्रैक से जो है रवाना किया जा रहा है। वक्फे वक्फे से रवाना किया जा रहा है। इनको हिदायत की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लें। जिस जगह पर हम मौजूद है जहाँ वाक़या पेश आया, ये डेंजर जोन करार दिया गया है। 64 जो है किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से यहाँ से ट्रेन गुजरती है। जिस तरह वाक़या पेश आया है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हमने बात की, उनका कहना है कि इस आसान स्पीड में, इस नॉर्मल स्पीड में इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आ सकता। तेज़ रफ्तारी की वजह से, गफलत की वजह से यकीनन ये वाक़या पेश आया है। रेलवे के कुछ ऐसे मुलाजमीन थे जिन्होंने कहा कि हमारा नाम न बताएं, लेकिन आम तौर पर यह कहा गया है, दबाव दिया जा रहा है कि ट्रेन जो है उसकी रफ्तार बढ़ाकर मंजिल की तरफ ट्रेनों को पहुंचाया जाए, तो उसकी वजह से ड्राइवर प्रेशर में रहते हैं। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं, तहकीकात के बाद ये मामला सामने आएंगे। कमिश्नर सखर डिवीज़न यहाँ पर जो मैसर साहब थे, शफीक मैसर, उन्होंने भी इस बात की जो है वो तायद की थी। उनका कहना था कि गफलत और तेज़ रफ्तारी की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस वक्त लाहौर से जो टीम रवाना हुई है, कुछ देर बाद उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुँचेंगे, फिज़िकली मुआयना करेंगे ट्रैक का, इस एरिया का, और उसके बाद अमले से पूछेंगे ट्रेन की जो सूरत हाल है, जिस तरह बोगियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। कैमरामैन को कहूँगा वो दूसरे साइड के जो मनाजिर हैं, क्योंकि तकरीबन बड़ा हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त बोगियाँ फैली हुई हैं। 6 बोगियां इस वक्त खाई में गिरी हुई है, 2 बोगियां दूसरी साइड पर मौजूद हैं जिनकी एक्सल निकले हुए हैं। इसके अलावा 6 बोगियां ड्राइवर वापस, चूँकि वैक्यूम टूटने की वजह से ये जो बोगियां हैं वो इंजन के साथ ही हैं, उन बोगियों को दोबारा सांगी स्टेशन के करीब वापस पहुंचा दिया गया है। वहां पर इस वक्त वो बोगियां मौजूद हैं, ड्राइवर वहां पर मौजूद है। लेकिन कार्रवाई की जब आपने बात की, जो सवाल किया गया है कि क्या कार्रवाई की गई है, सिर्फ बहाली का काम इस वक्त जो है वो जारी है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही बताई गई है कि ट्रैक जो है वो बहाल हो, ताकि जो सर्विस है उसको आसान किया जा सके। मजमूई तौर पर तकरीबन 28 से 30 के करीब यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, दोनों अतराफ, पेशावर से कराची, लाहौर से कराची, कोयटा के दरमियान जो ट्रेनें मरम्मती काम जारी है। बहुत शुक्रिया इमदाद बुज़दार आपका। हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हम अपने नाजरीन को ये मनाजिर दिखाएंगे। कैमरामैन बख्शली को कहूँगा कि जिस तरह ये खौफनाक वाक़या पेश आया है, तकरीबन 8 बोगियां इस वक्त यहाँ पर ट्रैक से उतर के खाई में जो गिरी हैं, उनकी हालत ज़ाहिर हमारे नाजरीन देखें, एक्सल निकल चुके हैं, ये बिल्कुल खाई में गिरी हुई हैं। और जिस तरह का ये वाक़या पेश आया है, लोगों को अल्लाह ने बचाया है, जो मुसाफिर हैं उनको अल्लाह ने बचाया है। एक बोगी में 80 के करीब मुसाफिर होते हैं और मजबूरी तौर पर 8 बोगियाँ यहाँ पर हैं जो इकनॉमी के बोगियाँ हैं, और इसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे भी अक्सर सफ़र करते हैं। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया उसके बाद ज़ख्मियों को तो मुंतकिल किया गया था, जो दीगर लोग थे, जो मुसाफिर थे, उन्हें उनकी मंजिलों की तरफ रवाना किया गया है। ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, एक बड़ा हिस्सा यहाँ से उड़ गया है। इस हादसे की वजह से ये ट्रैक का हिस्सा उड़ गया है। जो अप ट्रैक है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, उसे बहाल करने के लिए क्रेन मशीन यहाँ पर मौजूद है, अफसरान मौजूद है, अमला मौजूद है, मैनुअल तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाएंगे इस मरम्मती काम में। जिस तरह ये वाक़या पेश आया उसके बाद मुख्तलिफ ट्रेनों को रोड़ी, सांगी, पन्नवाकिल, घोटकी और दीगर इलाकों में रोका गया था, उन ट्रेनों को अब दोबारा यहाँ से एक ही ट्रैक से जो है रवाना किया जा रहा है, वक्फे वक्फे से रवाना किया जा रहा है। इनको हिदायत की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लें। जिस जगह पर हम मौजूद है जहाँ वाक़या पेश आया, ये डेंजर जोन करार दिया गया है। 64 जो है किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से यहाँ से ट्रेन गुजरती है। जिस तरह वाक़या पेश आया है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हमने बात की, उनका कहना है कि इस आसान स्पीड में, इस नॉर्मल स्पीड में इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आ सकता। तेज़ रफ्तारी की वजह से, गफलत की वजह से यकीनन ये वाक़या पेश आया है। रेलवे के कुछ ऐसे मुलाजमीन थे जिन्होंने कहा कि हमारा नाम न बताएं, लेकिन आम तौर पर यह कहा गया है, दबाव दिया जा रहा है कि ट्रेन जो है उसकी रफ्तार बढ़ाकर मंजिल की तरफ ट्रेनों को पहुंचाया जाए, तो उसकी वजह से ड्राइवर प्रेशर में रहते हैं। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं, तहकीकात के बाद ये मामला सामने आएंगे। कमिश्नर सखर डिवीज़न यहाँ पर जो मैसर साहब थे, शफीक मैसर, उन्होंने भी इस बात की जो है वो तायद की थी। उनका कहना था
कि गफलत और तेज़ रफ्तारी की वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस वक्त लाहौर से जो टीम रवाना हुई है, कुछ देर बाद उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुँचेंगे, फिजिकली मुआयना करेंगे ट्रैक का, इस एरिया का, और उसके बाद अमले से पूछेंगे ट्रेन की जो सूरत हाल है, जिस तरह बोगियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। कैमरामैन को कहूँगा वो दूसरे साइड के जो मनाजिर हैं, क्योंकि तकरीबन बड़ा हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त बोगियाँ फैली हुई हैं। 6 बोगियां इस वक्त खाई में गिरी हुई है, 2 बोगियां दूसरी साइड पर मौजूद हैं जिनकी एक्सल निकले हुए हैं। इसके अलावा 6 बोगियां ड्राइवर वापस, चूंकि वैक्यूम टूटने की वजह से ये जो बोगियां हैं वो इंजन के साथ ही हैं, उन बोगियों को दोबारा सांगी स्टेशन के करीब वापस पहुंचा दिया गया है। वहां पर इस वक्त वो बोगियां मौजूद हैं, ड्राइवर वहां पर मौजूद है। लेकिन कार्रवाई की जब आपने बात की, जो सवाल किया गया है कि क्या कार्रवाई की गई है, सिर्फ बहाली का काम इस वक्त जो है वो जारी है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही बताई गई है कि ट्रैक जो है वो बहाल हो ताकि जो सर्विस है उसको आसान किया जा सके। मजमूई तौर पर तकरीबन 28 से 30 के करीब यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, दोनों अतराफ, पेशावर से कराची, लाहौर से कराची, कोयटा के दरमियान जो ट्रेनें गुजरती हैं। मरम्मती काम जारी है। बहुत शुक्रिया इमदाद बुज़दार आपका। हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।